भूत नगरी प्रेत आत्माओं की दुनिया है। इस दुनिया में जिंदा होना यानी बहुत पहले मर चुका होना। कितनी अजीब बात है ना। चुड़ैल अपने दोस्त ड्रेकुला, मम्मी और नन के साथ मजे कर रही थी। तभी ड्रेकुला नन की तारीफ करते हुए उसे बताता है कि सब लोग नन से बहुत डर रहे हैं। यहाँ तक कि धरती पर उसकी फिल्म नन राक्षसी रिलीज हुई है। वो नन से कहता है कि भूत नगरी को उस पर नाज है। नन भी अपनी वाहवाही करते हुए कहती है कि वो भूत नगरी का नाम रोशन करने के लिए और मेहनत करेगी। इस बात का फायदा उठाते हुए सब चुड़ैल को चिढ़ाने का मौका ढूंढते हैं। चुड़ैल, तुम्हें नन से कुछ सीखना चाहिए। आजकल तुमसे कोई नहीं डरता। ये झूठ है, आज भी बहुत सारे लोग मुझसे डरते हैं। कोई उसे कहता है कि तुम विलुप्त होती जा रही हो, तो कोई चुड़ैल को कहता है कि तुमसे कुत्ता भी नहीं डरता, तुम बेकार राक्षसी जैसी हो गई हो। नहीं, मैं खतरनाक और खूंखार हूँ, आज भी लोग मुझसे डरते हैं। तभी ड्रेकुला चुड़ैल को अपनी बात साबित करने को कहता है। वो उसे धरती पर जाकर लोगों को डराकर अपनी महानता साबित करने को कहता है। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं अभी धरती पर जाती हूँ। तुम सब भूत नगरी से मुझ पर नजर रखना और देखना कि लोग कैसे मुझसे डरते हैं। चुड़ैल धरती पर जाने को हाँ भरती है और अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका पति पिशाच और बेटा भूत खेल रहे थे। खोपड़ी को लात मार बेटा, खोपड़ी को लात मार, तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ दे। तभी चुड़ैल वहाँ आती है और पिशाच को सारी बातें बताती है। मैं अब भी धरती पर जाती हूँ। ठीक है, टाटा, बाय बाय। तुम्हारा बाएं बाएं से क्या मतलब है? मेरी जीत का जश्न मनाने तुम और भूत भी मेरे साथ धरती पर चलोगे। और फिर चुड़ैल अपने परिवार के साथ धरती पर चली गई और उसका इंसानों को डराने का सफर चालू हो गया। उस लड़के को देखो, मैं उसके सामने अचानक से जाऊंगी और जोर से चिल्लाऊंगी। हाँ, ये ठीक है। वो लड़का ईयरफोन अपने कानों में लगाकर मस्ती से दौड़ रहा था, लेकिन चुड़ैल को इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था। चुड़ैल उस लड़के के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का गाना सुनने में इतना व्यस्त था कि उसने चुड़ैल के चिल्लाने पर ध्यान ही नहीं दिया। चुड़ैल को नजरअंदाज करते हुए वो लड़का आगे बढ़ गया। इस बात से चुड़ैल बहुत दुखी हो गई। उसे लगा वो लड़का उससे नहीं डरा। बाप रे, वो तो मुझसे डरा ही नहीं। कोई बात नहीं चुड़ैल, इस मनुष्य के कान में कोई मायावी चीज थी, जिसकी वजह से वो तुम्हारी खूबसूरत डरावनी आवाज नहीं सुन पाया। तभी पिशाच चुड़ैल से कहता है कि हम किसी सुनसान गली में चलते हैं, जहां तुम अपना जलवा दिखाओ। पिशाच की सलाह से चुड़ैल सुनसान गली में पहुंचती है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। पिशाच चुड़ैल को उस आदमी को डराने को कहता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है तो चुड़ैल उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और चिल्लाई। और उस बूढ़े को लगा कि वो कोई चोर है और वो उसकी पेंशन चुराने आई है। चोर कही थी, आ गई मेरी पेंशन चुराने, ये ले। पिशाच उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है और चुड़ैल फिर से जोश में आ जाती है। तभी उन्हें वहाँ 3 लड़के दिखते हैं, कलवा, बिल्लू और शास्त्री। बिल्लू चुड़ैल से डर जाता है। तभी कलवा उसे कहता है कि वो कोई चुड़ैल नहीं, लड़का है जो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। यही कहीं कैमरा होगा, हमारे साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं। क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चलो हम उसे पीटते हैं। युवा पीढ़ी बिगड़नी नहीं चाहिए। शायद इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी हम पे ही है। तीनों धीरे धीरे चुड़ैल की ओर बढ़ते हैं और अचानक उसे मारने लगते हैं। चुड़ैल का पति पिशाच ये सब देखकर डर जाता है और भूत के साथ वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद पिशाच और भूत वापस आते हैं और चुड़ैल से कहते हैं कि पास में ही एक थिएटर है, हम वहाँ चलकर लोगों को डराते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। सब थिएटर पहुंचते हैं। चुड़ैल सबके सामने जाकर सबको डराना चालू करती है। इस बार लोग चुड़ैल से डरते हैं और चुड़ैल इस बात से बहुत खुश हो जाती है। बहुत अच्छे, अब हम वापस भूत नगरी चलते हैं। वहाँ सबको बताना लोग तुमसे कैसे डर रहे थे। हाँ ठीक है। सब वापस भूत नगरी जाते हैं।
देखा देखा सब कैसे डर रहे थे। ड्रैकुला तभी चुड़ैल से कहता है कि लोग तुमसे नहीं डर रहे थे। असल में जब तुम सबको डरा रही थी तब वहाँ नन की फिल्म चल रही थी और लोग उस फिल्म में नन को देखकर डर रहे थे। सबकी बातें सुनकर चुड़ैल दुखी हो जाती है। वो घर जाकर पिशाच को सब बताती है। चिंता मत करो, हम वापस धरती पर जाएंगे और लोगों को डराएंगे। मेरे पास इस बार एक बहुत अच्छा आइडिया है। सब धरती पर वापस जाने का फैसला करते हैं। मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। फिर भी बताओ कितनी? इतनी अच्छी कि मन करता है कि तुम्हारे जैसी एक और ले आऊं। क्या कहा? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। क्या? हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा आधा सिर दुखने लगा है। जितना है उतना ही दुखेगा ना। मेरे मरने के बाद तुम राहुल से शादी कर लेना। पर राहुल तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप तो उसकी जिंदगी नर्क बनाना चाहते थे। अरे इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। क्या कहा? सुनो जी, मैं मायके से वापस आ गई। ऐसे हंस क्यों रहे हो? गुरुजी ने कहा है कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका हंस के सामना करना चाहिए। क्या? पापा एक बात बोलूं? हाँ बोल। इंस्टाग्राम पर मेरे 15 फेक आईडी है। नालायक, ये मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि पापा आप जिस रिया शर्मा को 10 दिन से चाय पर बुला रहे हो वो मैं ही हूँ। क्या अब तेरी खैर नहीं? मैंने तेरे जैकेट की तलाशी ली, उसमें सिगरेट, बियर और लड़कियों के नंबर निकले। बता कितने दिनों से चल रहा है ये सब? पर ये जैकेट तो आपकी है पापा। क्या? बच्चों, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। रही नहीं दीजिए सर, अगर ये सच होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? पापा आज स्कूल में सब बच्चों का वजन लिया गया। वजन लिया है तो क्या हुआ? पापा आज वजन लिया है, कल बेच दिया तो। क्या?